हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुप्रिया यादव मैथ्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में आपने रोल्स थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ लिया था। आज हम उन्हीं दोनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कम से कम एक दो लोगों को जरूर शेयर करें। थैंक यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, वेरीफाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। हमने क्या करना है जी, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। उसके लिए आपके पास पहली कंडीशन क्या थी, जो आपके पास फंक्शन है, ठीक है, वो डिफाइन था क्लोज इंटरवल ऑन ए बी। सबसे पहले कंडीशन क्या होगी, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन हमारे पास क्या होना चाहिए जी, कंटिन्यूअस होना चाहिए। कहां पर, क्लोज इंटरवल ए बी पर। सेकेंड आपके पास क्या कंडीशन होगी, जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए जी, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए कहां पर, ओपन इंटरवल ए बी पर, ठीक है। फिर आपके पास क्या था, देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी। वहां पर क्या एग्जिस्ट करेगा, एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए बी के बीच में, सच दैट एफ डे सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, ऑन 0 to 1। अब हमने क्या पढ़ा है, टेन इनवर्स फंक्शन है वो हमारे पास क्या होता है जी, कंटिन्यूअस होता है। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन, इसकी डोमेन क्या है, पूरा का पूरा रियल सेट है। अगर ये पूरा का पूरा रियल सेट पर कंटिन्यूअस है तो इस छोटे से इंटरवल पर भी कंटिन्यूअस होगा, बिल्कुल। तो यहां पर फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन 0 to 1, बिल्कुल। फर्स्ट कंडीशन तो हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। क्या फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल होगा, तो देखिए यहाँ पर यदि मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं एफ डेस एक्स, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और x कहां से आएगा, पूरा का पूरा रियल सेट से आएगा। तो यहाँ पर में ये फंक्शन हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएबल है ऑन 0 1। सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहां पर जो हमारे पास टेंजेंट ड्रॉ होगा वो किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ द 2 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, एफ डेस सी किसके बराबर होगा भाई, 1/1 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ ऑफ बी निकालेंगे तो यहां से देखिए टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1। अब 1 वैल्यू कब अटेन करता है, 10 पाई बाई 4 पर। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4। तो डायरेक्ट मुझे क्या वैल्यू मिल गई भाई, पाई बाई 4 मिल गई, बिल्कुल। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, पाई बाई 4 माइनस ऑफ एफ ऑफ ए 0, 10 0 0 अपॉन, यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 0। तो यहां से आपके पास 1 प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया भाई, 4 बाई पाई के इक्वल आ गया। यहां से c इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 पाई माइनस ऑफ 1। और ये जो हमारे पास c है वो किस में बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल 0 1 पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है वो अप्लीकेबल है। आगे बात समझ में। देखिए सेकेंड पार्ट क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। अब देखिए इसको यदि मैं ग्राफ से देखूं तो यहां से ग्राफ इसका यूं इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये फंक्शन हमारे पास कहाँ कंटिन्यूअस नहीं है, 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। कहाँ कंटिन्यूअस नहीं है, 0 पर। क्या 0 हमारे पास इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल। तो आपके पास एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहां पर फंक्शन क्या नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये फर्स्ट पॉइंट को ही हमारे पास सेटिस्फाई नहीं करता, तो यहाँ पर लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी। अगर इंटरवल में हमारे पास 0 गिवन नहीं होता, r माइनस 0, ये हर जगह क्या है, जो कंटिन्यूअस है, ठीक है। 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है और हर जगह क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर इस 0 के अलावा आपके पास यहाँ पर इंटरवल कोई भी गिवन हो तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा जी, कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगली बात समझो। अब देखिए थर्ड क्या गिवन है, मॉडुलस फंक्शन गिवन है। यहाँ पर क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 1 ऑन -1 से 2, ठीक है। अब देखिए मॉडुलस फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है जी, कंटिन्यूअस होता है, बिल्कुल।
तो यहाँ पर हमारे पास इन इट्स डोमेन बिल्कुल, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन -1 से 2, बिल्कुल। तो यहाँ पर तो हमारे पास कंटिन्यूअस हो गया। अब देखिए इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। ये जो हमारे पास फंक्शन है वो अपनी वैल्यू को कब चेंज करेगा, x इज इक्वल टू 1 पर। तो देखिए यहाँ से आपके पास दो फंक्शन मिलेंगे इससे, वो क्या क्या मिलेंगे, माइनस वैल्यू को कब अटेन करेगा, जब x हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1 होगा, बिल्कुल। और यहाँ पर x माइनस 1 कब होगा, पॉजिटिव, जब x हमारे पास ग्रेटर देन क्या होगा जी, 1 होगा। ठीक है, अब देखिए यहां से आपके पास क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, एक्स इज लेस देन 1, और यहां से मुझे क्या मिलेगा, 1 एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहां से आपको क्या मिल रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड x बिलोंग्स टू इन इट्स इंटरवल -1 to 2। ठीक है, देन लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पर भी हमारे पास लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल नहीं है। कहाँ पर, इस पॉइंट पर आपको ये चीज बताई हुई है कि यहाँ पर जिसमें से हम माइनस करते हैं जो पॉइंट होता है, यहाँ पर वो फंक्शन पर हमारे पास डिफरेंशिएबल नहीं होता है, इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या सब्ट्रैक्ट किया जी, 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पर फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फंक्शन आपके पास दे रखा है log बेस में ex, और x कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, 1 2 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ c की वो वैल्यू निकालिए जहां पर फंक्शन क्या करता है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को अटेन करता है। अब देखिए यहाँ से आपके पास सबसे पहले देखेंगे कि फंक्शन क्या हमारे पास कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ से यदि मैं इसका ग्राफ देखूं तो यहाँ से आपके पास 1 2 3 में ग्राफ किस तरीके से नजर आएगा, इस तरीके से। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास इंटरवल गिवन है इसमें हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है, कहीं हमें ब्रेक नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फंक्शन is continuous on 1 2 3, और यहां से फंक्शन हमारे पास क्या हो गया जी, डिफरेंशिएबल भी हो गया ऑन 1 2 3। ठीक है, अब आपके पास क्या मिलेगी, एक वैल्यू मिलेगी, c की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से देखिए एफ डैश सी किसके बराबर था भाई, एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए था, बिल्कुल। अब देखिए इसका यदि मैं यहाँ से डेरिवेटिव निकालूं एफ डैश सी का, तो ये यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, देखना, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, बिल्कुल। तो यहाँ से एफ डैश सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 1 बाई सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, बी क्या है आपके पास 3, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, log बेस में e3 माइनस ऑफ log e1 अपॉन 3 माइनस 1। अब देखिए यहां से c की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 2 बाई log बेस में e3, तो डायरेक्ट यहां से मुझे क्या मिलेगा, c इज इक्वल टू 2 log 3e। अब की बार बेस में कितना आ जाएगा, 3, तो डायरेक्ट यहां से ओ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, फंक्शन आपके पास दो फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। ठीक है, दोनों के दोनों क्या दे रखे हैं, डिफरेंशिएबल दे रखे हैं। अब देखिए डिफरेंशिएबिलिटी में हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। अगर फंक्शन हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो वो हमारे पास कंटिन्यूअस जरूर होगा। लेकिन अगर फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस है तो क्या वो डिफरेंशिएबल होगा, नहीं। और इसका एग्जाम्पल आपको हमने क्या दिया था, मॉडुलस फंक्शन का दिया। ठीक है, 4 और x, तो यहाँ पर फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन हमारे पास जी कंटिन्यूअस भी है। आगे बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखी है, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 6, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, g ऑफ 0 इज इक्वल टू 0,
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1, सी आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट है इन 0 1 सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 2g डैश c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ g ऑफ 1। अब देखिए यहाँ पर डैश की वैल्यू की बात हो रही है, डेरिवेटिव की बात हो रही है, मतलब कि हमने किसको अप्लाई करना है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करना है। तो यहाँ से मुझे f डैश c की वैल्यू निकालनी है, तो f डैश c यहाँ से डायरेक्ट कितना आएगा भाई, f ऑफ 1 माइनस ऑफ f ऑफ 0 अपॉन 1 माइनस 0। तो डायरेक्ट मुझे यहां से क्या मिलेगा, f ऑफ 1 f डैश c किसके बराबर हो गया भाई, 6 माइनस ऑफ 2, क्योंकि ये दोनों वैल्यू मुझे गिवन है। तो डायरेक्ट यहां से मुझे क्या मिल गया, f डैश c इज इक्वल टू 4। तो यहां से आपके पास f डैश c किसके बराबर था भाई, 2g डैश c के बराबर था। बिल्कुल वैल्यू पुट कीजिए यहां से, 4/2 इज इक्वल टू g डैश c। तो यहां से डायरेक्ट मुझे g डैश c की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 मिल गई। अब देखिए मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, g ऑफ 1 की। फिर से यहाँ इस फंक्शन पर हम लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो g डैश c किसके बराबर होगा भाई, g ऑफ 1 माइनस ऑफ g ऑफ 0 अपॉन 1 माइनस 0। बिल्कुल, तो यहां से डायरेक्ट कितना आएगा, 2 इज इक्वल टू g ऑफ 1 मुझे निकालना है माइनस ऑफ 0 अपॉन 1, दिस इम्प्लाइज g ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। तो डायरेक्ट आपके पास g ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। आगे बात से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, लेट a एंड b बी टू डिस्टिंक्ट रूट ऑफ ए पोलिनोमियल f ऑफ x। यहाँ पर क्या गिवन है, a और b आपके पास दो रूट गिवन है इस पोलिनोमियल के, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट लाइन बिटवीन a एंड b। ए और बी के बीच में कम से कम एक रूट किस पोलिनोमियल का एग्जिस्ट करेगा। याद करें ये डेफिनेशन किसकी है, रोल्स थ्योरम के। बिल्कुल, अगर आपको याद नहीं है तो लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, रोल्स थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़िए और फिर इस वीडियो को पढ़िए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, रोल्स थ्योरम की डेफिनेशन है। वो क्या कहती है, देखिए यहाँ से हमारे पास रोल्स थ्योरम क्या कहती है, अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसके ए और बी आपके पास दो रूट है, तो उन दोनों के बीच में कम से कम उस जो हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है उसके डेरिवेटिव का एक रूट तो जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहाँ पर उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है जी, f डैश x है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ये आपके पास किस तरह की डेफिनेशन थी, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हमने इस चीज को पढ़ा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है, फंक्शन बी ए डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स। फंक्शन क्या है जी, डिफरेंशिएबल है। अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, f ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2, f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहीं से समझ जाना चाहिए कि मुझे कौन सी थ्योरम लगानी है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लगानी है। तो डायरेक्ट मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, f ऑफ 6 की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इन दोनों में क्या रिलेशन है, f डैश c किसके बराबर था भाई, f ऑफ b माइनस ऑफ f ऑफ a अपॉन b माइनस a। बिल्कुल, तो यहां से f डैश c क्या है जी, f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ 6 माइनस ऑफ f ऑफ 1 अपॉन 6 माइनस 1। बिल्कुल, अब देखिए मुझे यहाँ पर क्या कंडीशन गिवन दे रखी है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब कि यहाँ पर जो हमारे पास f ऑफ 6 माइनस ऑफ f ऑफ 1 अपॉन 6 माइनस 1 हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्या है जी, 2, ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, f ऑफ 6, f ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है माइनस ऑफ 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो डायरेक्ट मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, f ऑफ 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। आगे बात समझ में, तो डायरेक्ट मुझे यहाँ से ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। देखिए जी नेक्स्ट क्या दे रखा है, इफ द फंक्शन आपके पास क्या है जी, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, मतलब कि ये हमारे पास डिफरेंशिएबल भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है ऑन पूरा का पूरा रियल लाइन पर। बिल्कुल, तो यहाँ पर इस छोटे से जो हमारे पास इंटरवल है इस पर भी ये हमारे पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा। और ये हमारे पास किसको सेटिस्फाई कर रहा है भाई, रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दो कंडीशन तो हमारे पास हो गई कि ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। अगर ये रोल्स थ्योरम को अप्लीकेबल करता है तो थर्ड पॉइंट मेरे पास क्या था भाई, f ऑफ a
इज इक्वल टू एफ ऑफ बी था, बिल्कुल। तो यहां से मुझे एफ ऑफ बी, ए क्या है जी 1 है, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 हो जाएगा। अब एफ ऑफ 1 निकालिए, यहां पर पुट कीजिए, एफ ऑफ 1 क्या आएगा 1 माइनस 6 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहां से एफ ऑफ 3 निकालिए, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा 27 माइनस ऑफ 54 प्लस 3x 3a प्लस बी। अब देखिए यहां से आपके पास कितना मिलेगा, b से b कैंसिल, ठीक है। अब यहां से मुझे क्या मिलेगा भाई माइनस ऑफ 5 प्लस 27 इज इक्वल टू 2a। तो डायरेक्ट मुझे यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल गई भाई 11 मिल गई, बिल्कुल। अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास जो कंडीशन है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी क्या ये हमारे पास b पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि b की वैल्यू तो हमारे पास कैंसिल हो गई, सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है, a पर डिपेंड कर रही है। मतलब कि ये b जो है वो हमारे पास कहां से आएगा, पूरा का पूरा रियल लाइन से आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के, वैल्यू बताइए k की जिसके लिए इस इक्वेशन के हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट, जिसके पास क्या होंगे 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे, लाइंग इन द इंटरवल 0 1 आर। के की कितनी वैल्यूज के लिए इसके जो 2 डिस्टिंक्ट रूट है वो इस इंटरवल में लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर यदि मैं मान लूं कि किसी भी एक वैल्यू के लिए यहाँ पर a और b 2 रूट ऐसे हैं जो इन दोनों के बीच में लाई करते हैं, a और b बिलोंग्स टू 0 1, ठीक है। तो या तो a हमारे पास छोटा होगा b से, या फिर b हमारे पास छोटा होगा a से, बिल्कुल। अगर रूट्स हैं तो कंडीशन क्या होती थी भाई f ऑफ a इज इक्वल टू एफ ऑफ b इज इक्वल टू 0, बिल्कुल। और हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी रोल्स थ्योरम की, अभी अभी क्या पढ़ी थी हमने डेफिनेशन, अगर 2 रूट्स हैं फंक्शन f ऑफ x, कोई भी एक पोलिनोमियल है और अगर उसके 2 रूट्स है तो उनके बीच में किसका रूट एक लाई करेगा, कम से कम एक रूट किसका लाई करेगा, जो पॉलिनोमियल गिवन है उसके डेरिवेटिव का, बिल्कुल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या वो उस डेरिवेटिव का जो रूट है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो देखिए यहाँ से यदि मैं एफ डैश एक्स निकालू तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा भाई 3x का स्क्वायर माइनस ऑफ 3 एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। क्या प्लस माइनस 1 इसमें बिलोंग करेगा 0 1 में, ओपन इंटरवल है नहीं। तो अगर हमारे पास डिफरेंशिएबल जो हमारे पास डेरिवेटिव है उसका रूट ही लाई नहीं करता तो क्या ये 2 रूट इनके बीच में लाई करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे पास क्या अटेन कर रहे हैं, एक रियल वैल्यू को अटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास a और b होंगे वो रियल रूट नहीं होंगे, तो यहाँ पर नो वैल्यू ऑफ k सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट। इंटरवल हमारे पास चेंज हो जाता, क्या हो जाता भाई माइनस ऑफ 2 से 3 मान लो, ठीक है, जिसमें g प्लस 1 और माइनस 1 इंक्लूड होते, तब हम k की वैल्यू को निकाल। क्वेश्चन क्या है, इफ 2a प्लस 3b प्लस 6c इज इक्वल टू 0 देन एट लीस्ट 1 रूट ऑफ द इक्वेशन दिस लाई इन द इंटरवल। ये क्या कह रहा है, यदि ये हमारे पास बराबर है 0 के तो इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट किस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा। देखिए यदि हमारे पास रूट को देखना है और इस तरीके का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो आपके पास इक्वेशन है उसका क्या कर दो जी, इंटीग्रेशन कर दो। क्या करना है जी, यहाँ पर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है जी। इसका इंटीग्रेशन करो तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा a x का क्यूब बाई 3 प्लस b x का स्क्वायर बाई 2 प्लस c x, ठीक है। यहाँ से एफ एक्स आ गया, ठीक है। आपके पास ये फंक्शन आ गया, बिल्कुल। फंक्शन हमारे पास क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन है तो ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है और पूरा का पूरा रियल लाइन पर, ठीक है। अब देखिए मुझे यहाँ पर इस पॉइंट से वैल्यू निकालनी है, कंटिन्यूअस भी हो गया और डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब हमें वैल्यू क्या चेक करनी है, क्या ये हमारे पास इन वैल्यूज पर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब मुझे क्या देखना है भाई, क्या एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है। अब देखिए यहाँ पर मुझे पॉइंट क्या दे रखा है भाई 0, तो यहाँ पर एफ ऑफ 0 पुट करने पर मुझे क्या मिलेगा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल। एफ ऑफ 1 पुट करो तो यहाँ से एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, a बाई 3
प्लस b/2 प्लस c, बिल्कुल। अब देखिए यहां से यदि मैं 6 से डिवाइड करूं तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, देखिए a/3 प्लस b/2 प्लस c इज इक्वल टू 0। यही तो इक्वेशन मिल रही है। तो ये आपके पास इक्वल टू क्या है, 0 है। तो यहाँ से f(1) भी क्या आ गया भाई, 0 आ गया। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, f(0) इज इक्वल टू f(1). तो ये हमारे पास किसके बीच में रूट लाई करेंगे, 0 और 1 हमारे पास रूट हो गए, बिल्कुल। तो यहाँ से ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिल्कुल। अगर यहाँ पर मैं 2 पुट करती तो यहाँ से मुझे क्या मिलता भाई, 8/8 a/3, ठीक है। यहाँ से 4b/2 प्लस 2x। तो इस तरीके का रिलेशन नहीं मिलता और डायरेक्ट मुझे ये इस तरीके की वैल्यू नहीं मिलती। आगे बात समझ में, तो यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसी पैटर्न का गिवन है जो अभी हमने किया है। बस कंडीशन क्या दे रखी है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। इसका रूट्स बताने हैं, ठीक है। तो इक्वेशन का सबसे पहले क्या करना था, इंटीग्रेशन कर दो जी, इंटीग्रेशन। यहाँ से क्या मिलेगा, 3ax³ प्लस 2bx² प्लस cx, ठीक है। यहाँ से मुझे फंक्शन मिल गया, बिल्कुल। डायरेक्ट यहाँ से फंक्शन मुझे क्या मिल गया, f(x) इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx, बिल्कुल। अब हमने कहाँ पर निकालना है जी, फर्स्ट इंटरवल क्या है, 0-1। तो यहाँ पर f(0) निकालेंगे तो डायरेक्ट मुझे वैल्यू कितनी मिल रही है भाई, 0 मिल रही है। f(1) निकालेंगे तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट यहां से मुझे क्या मिला भाई, f(0) इज इक्वल टू f(1). तो 0 और 1 इसके क्या हो गए, रूट हो गए। तो इन दोनों रूट्स के बीच में कम से कम इसका कम से कम एक रूट तो लाई करेगा, एटलीस्ट 1 रूट। आगे बात समझ में, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है।